बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास गूगल ऐड सीरीज़ की सेकंड क्लास के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज की क्लास में हम जो है गूगल के जो ऐड की टाइप्स होती हैं, कितनी तरह के ऐड गूगल सर्च इंजन पे हम चला सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने जो है गूगल ऐड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि गूगल ऐड किस तरह से इवॉल्व होके आज के गूगल ऐड में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स ऐड हो चुके हैं। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पे। एक टर्म सर्च इंजन पे बहुत ज़्यादा मिलती है जिसे कहते हैं एसईओ, और एक और टर्म हमें सर्च इंजन पे मिलती है जिसे कहते हैं पीपीसी। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, तो आइए हम इसको समझते हैं। एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है इसको। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर काम करते हैं, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को और वेबसाइट के जो आपके सर्टिफिकेशंस हैं और भी इसके साथ बैकलिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है गूगल के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। तो उस अमल को एसईओ कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एक होता है पीपीसी। पीपीसी में क्या होता है, आप पैसे दे के जो है टॉप 4 पोजीशन में से अपनी एक पोजीशन हासिल करते हैं और पर क्लिक आपको गूगल पैसे चार्ज करता है। जब कोई यूज़र सर्च में आता है और वो सर्च करने के बाद आपके लिंक पे क्लिक करता है, ऐड पे क्लिक करता है, तो गूगल आपसे पैसे चार्ज करता है, तो उसको पीपीसी कहा जाता है। एसईओ ऑर्गेनिक पोजीशन को कहा जाता है, ट्रैफिक ओवर द टाइम। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ट्रैफिक यानी कवर करने में। आप पहले पेज पे आने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, मिनिमम 3 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं। आपका 6 मंथ भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपके एसईओ का प्रोसेस क्या है। सेकंड होता है लॉन्ग टर्म रिजल्ट। जितना टाइम आपको टॉप पे आने में लगता है उतना ही टाइम आपको पीछे जाने में भी लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू आप कर रहे होते हो, और जैसे जैसे जिस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ते 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 एक नंबरिंग वेज में बढ़ती चली जाती है। रातों रात ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पहली पोजीशन पे आ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप पे क्लिक पे काम करते हैं या ऐड चलाते हैं गूगल ऐड, तो आप खुद जब तक आप गूगल ऐड चलाएंगे आप पहले पेज पे रहेंगे, और जैसे ही आपका गूगल ऐड क्लोज होगा, ख़त्म होगा, कैंपेन एंड होगा, तो आप वापस उसी पोजीशन पे चले जाएंगे। उससे बहुत बेहतर पोजीशन पे होंगे, लेकिन आप वापस पीछे चले जाएंगे। इससे आपकी वेबसाइट की एसईओ से वेबसाइट की जो है विजिबिलिटी इम्प्रूव होती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी बहुत ही माइनर सी कॉस्ट होती है, जैसे आप अपने डोमेन के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट लेते हो, या आप एचटीटीपीएस जो उसका सिक्योर होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो लेते हैं, या बैकलिंकिंग वगैरह के लिए कोई काम करते हैं, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट नहीं लगती, माइनर सी कॉस्ट होती है। डोमेन के हवाले से थोड़ा बहुत पैसे लगते हैं, बाकी तकरीबन फ्री होता है। जबकि पेड पर क्लिक के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पैसे दे के आप पोजीशन पे आ रहे हो, पेड पोजीशन हैं, इमीडिएट ट्रैफिक आपको। आज आपने ऐड बनाया और ऐड जैसे ही आप रन करते हैं और आपका ऐड रिव्यू में जाता है, और रिव्यू में जाने के बाद आपका ऐड रन हो जाता है, तो ट्रैफिक फ़ौरन मिलना शुरू हो जाता है। इमीडिएट रिज़ल्ट, जिस तरह आपको इमीडिएट आपका ऐड पहले पेज पे आ रहा है, तो उसी तरह रिज़ल्ट भी आपको इमीडिएट मिलता है, फ़ौरन रिज़ल्ट आपको शो होने लगता है। लेकिन ये वन टाइम सेटअप होता है। वन टाइम सेटअप मीन्स जब तक आप पैसे दे रहे हो, जितने टाइम का आपका कैंपेन है, तो उस वक्त तक आप टॉप पर ही रहेंगे, उसके बाद आप वापस पीछे चले जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स इंप्रूव होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि सिर्फ पैसे देकर ही आप पहले पोजीशन पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते। जब हम एसईओ और पीपीसी मॉडल को मिलाते हैं तो उस पूरे मॉडल को एसईएम कहा जाता है, जिसे सर्च इंजन मार्केटिंग कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे गूगल ऐड की टाइप। सबसे पहले देखें, गूगल ऐड में सर्च ऐड सबसे पहले नंबर पे होता है। सर्च ऐड सर्च इंजन रिजल्ट पेज और गूगल के जो नेटवर्क होता है, डिस्प्ले डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, वहाँ पे भी शो होता है, और गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे भी जो है शो होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क मीन्स है गूगल का पार्टनर प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, जो गूगल के सर्च इंजन को अवेल करता है। जैसे डक डक गो के नाम से भी एक सर्च इंजन है, जहाँ पे गूगल से ही रिज़ल्ट कैरी आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड ऐड की जो बारी आती है वो है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड के अंदर जनाब हम यहाँ पे विजुअल ऐड बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमारे ऐड सर्च इंजन पे नज़र नहीं आते, हमारे ऐड नज़र आते हैं गूगल की पार्टनर प्रोग्राम के तहत जो भी वेबसाइट इनरोल होती हैं, यानी गूगल एडसेंस के अंदर जो भी वेबसाइट इनरोल हैं उन पे नज़र आते हैं। और
थर्ड होता है हमारा वीडियो ऐड। वीडियो ऐड का जो होता है यूट्यूब पे आपकी वीडियो होस्ट होना लाजमी है और आपके ऐड यूट्यूब पे भी चलेंगे और गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क यानी एडसेंस प्रोग्राम के हिस्से में जितनी भी वेबसाइट आ रही है इन सब के ऊपर आपका ऐड रन होगा। फिर बात आती है वीडियो डिस्कवरी ऐड। डिस्कवरी ऐड बेसिकली डिस्कवरी ऐड जो होते हैं आपके डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले ऐड जो है डिफरेंट पोजीशंस पे नज़र आते हैं और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जीमेल के ऊपर ऐड, तो जीमेल के ऊपर एक टॉप पे एक स्ट्रिप आ रही होती है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के ऐड नज़र आते हैं, जीमेल ऐड कहलाते हैं। और मैप के लिए भी ऐड होते हैं, तो आप मैप के ऐड भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सर्च ऐड के बारे में बताता चलूँ तो व्हेन अ यूज़र कंडक्ट अ गूगल सर्च a list of result display on the search engine result page, जिसे SERP भी कहा जाता है, with the search advertising appearing above organic result। यानी टॉप पे जो 4 पोजीशंस आती हैं उनके आगे ऐड या स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये वो पोजीशंस होती हैं जो लोग ऐड चला के पैसे दे के पहले नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होती है वो होती है मेन फैक्टर्स। क्या होते हैं इसके? टारगेटिंग होती है। टारगेटिंग फॉर एग्जांपल सेलेक्टिंग अ सिंगल और मैनी ज्योग्राफिक विच इज़ ऐड विल अपेयर। यानी सबसे पहले क्या होता है, आप लोकेशन को टारगेट करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे किसी एक जगह पे ऐड चलाना है, मल्टीपल जगहों पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सर्च क्यूरी एंड कीवर्ड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो कीवर्ड का होता है। अब कीवर्ड क्या होता है, तो सर्च रिजल्ट में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चीप होटल इन ऑस्टिन, तो ये एक कीवर्ड के तौर पे काम करता है और ये कीवर्ड किसी ऐड के अंदर मौजूद होगा। और कीवर्ड के किस तरीके से डिफाइन है ये मैटर करता है, तो वो उस इंशाल्लाह कीवर्ड भी आपको मैं बताऊंगा। तो कीवर्ड जिस तरह से इसमें डिफाइन होगा उसी तरीके से वो हमारा ऐड डिस्प्ले करेगा। अच्छा, द रेलेवेंसी ऑफ ऐड कॉपी। अब जो ऐड यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है इस स्क्रीन में, इसका और जो मेरा लैंडिंग पेज है वहाँ से कितनी इसकी जो है वो क्लोजनेस है, कितना मिलता जुलता है, कितना उसका कंटेंट से मैच कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा रेलेवेंसी होती है, ऐड रेलिवेंसी, वो इस पर बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है। लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैटर करता है। देखें, जिस जगह मैं यूज़र को भेज रहा हूँ वो पेज कुछ अच्छा बना हुआ होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस अच्छी हो, कलर थीम अच्छी हो, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो और उसके अंदर जो लिंक्स हैं वो लिमिटेड हो, जो फोकस जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं ऐड के अंदर वही चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही हो। उसके अलावा एक आध चीज़ आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो होती है जो आप ऐड में डिस्प्ले बात कर रहे हो वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो काम चलता है बिडिंग सिस्टम पे चलता है। इंशाल्लाह बिडिंग सिस्टम के ऊपर भी हम एक क्लास बनाएंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। क्वालिटी स्कोर क्या होता है, कन्वर्जेशन रेट क्या होता है, इस सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे, वो होता है डिस्प्ले ऐड। और डिस्प्ले ऐड के अंदर क्या होता है? डिस्प्ले ऐड इज़ अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इन विच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज एडवर्टाइज्ड यूजिंग विजुअल such as photos, banner or video on third party website. Only ad supported website have display advertising। यानी यहाँ पे ये क्या है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस एडवर्टाइज करते हैं विजुअल मटेरियल की सूरत में, जैसे कि कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई बैनर हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है। और थर्ड पार्टी वेबसाइट वो होती हैं जो गूगल एडसेंस का प्रोग्राम का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे हम ऐड दिखा सकते हैं, उसके अलावा किसी दूसरी वेबसाइट पे मेरा ऐड नहीं नज़र आएगा। अच्छा, प्लेसमेंट क्या होती है? कीवर्ड है यहाँ पे, द एडवर्ड शोन द बेस ऑफ कीवर्ड विच दे हैव ऑप्टिमाइज। इफ द एड टर्म इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गूगल विल चूज वेबसाइट विद द कंटेंट रिलेटेड टू दिस इशू। यानी अगर आप सर्च इंजन पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं और वहाँ पे जाते हैं, आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और जो वेबसाइट आप खोलोगे वो लाजमी सी बात है कि गूगल आपको वही रिज़ल्ट शो करेगा जो आपने क्यूरी किया है। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट का पेज खुलेगा। कोई भी आप वेबसाइट खोल सकते हो और उसमें राइट या लेफ़्ट साइड पे अगर उसके ऊपर गूगल एडसेंस का पार्ट है तो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐड नज़र आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं शॉपिंग ऐड की। शॉपिंग ऐड प्रोवाइड एक्सटेंसिव प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सच एज अ इमेज ऑफ अ गुड्स, इट्स प्राइस, मर्चेंट नेम, सो ऑन। यानी ये गूगल के सर्च इंजन पे ही शो हो रहा होता है, लेकिन बेसिकली गूगल मर्चेंट के अंदर हम एक शॉप क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देते हैं। पिक्चर हो गई, फिर प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्राइस हो गया, डिलीवरी मेथड वगैरह। तो हम जब सर्च करेंगे तो हमें गूगल शॉपिंग ऐड भी डिस्प्ले करवाता है। ठीक है जी। अब आते हैं वीडियो ऐड पे। वीडियो ऐड जो है मोस्टली
यूट्यूब पे चलते हैं और गूगल की पार्टनर वेबसाइट पर भी चलते हैं, लेकिन मेन जो है इसका यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसकी भी कई टाइप होती हैं, जिसमें एक टाइप होती है इन स्ट्रीम। इन स्ट्रीम बेसिकली जो स्क्रीन जहाँ पे वीडियो डिस्प्ले कर रही होती है, चल रही होती है, उसके अंदर कोई ऐड डिस्प्ले करेगा, उसको इन स्ट्रीम कहा जाता है। कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड के पेन का एक टाइमर चल रहा होता है और एक बटन आता है, 5 सेकंड के बाद वो बटन एक्टिव होता है, आप स्किप कर सकते हो अगर आपको ऐड अच्छा नहीं लगा। अच्छा, और एक ऐड की टाइप ऐसी होती है कि जो स्किप नहीं कर सकते, स्किप बटन ही नज़र नहीं आता, वो होता है इन स्ट्रीम नॉन स्किपेबल ऐड। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि भाई 15 से 20 सेकंड तक का एक ऐड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बम्पर ऐड क्या होता है, इन स्ट्रीम में ही मेन जो है सेंटर में आपको यहाँ पे एक बम्पर सा नज़र आएगा 6 सेकंड के लिए और फिर ये गायब हो जाता है, तो इसको बम्पर ऐड कहा जाता है। वीडियो डिस्कवरी जो है उसमें यानी डिफरेंट पोजीशंस पे ये आपको ऐड के फॉर्मेट दिखा रहे होंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला जो टाइप होता है ऐप कैंपेन्स, ट्रैवल स्टॉल एंड एंगेजमेंट। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या होता है, गूगल या एंड्रॉयड के ऐप स्टोर पे कोई एप्लीकेशन है जिसके स्टॉल बढ़ाने हैं आपने, तो आप जो है वहाँ पे गूगल ऐप के ऐड चला सकते हैं। अब दूसरा होता है ऐप इन ऐप पर एक्शन। इन ऐप एक्शन क्या होता है, फ़र्ज़ करें कि आप कोई गेम इंस्टॉल करते हो या कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो जिसके प्रीमियम फीचर हासिल करने के लिए आपको उसके अंदर कुछ परचेजिंग करनी होगी, तो इन ऐप एक्शन जो होते हैं वो वहाँ पे उसका ऐड चला सकते हैं। तो आप ये दोनों जगहों पे डिफरेंट ऐड चला के आप अपने ऐड के ऐप के इंस्टॉलेशन बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है लोकल कैंपेन्स की। तो लोकल कैंपेन में क्या होता है, प्रमोट अ फिजिकल लोकेशन, यानी किसी फिजिकल बिजनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया या कोई क्लॉथिंग की जो है कोई शॉप हो गई या कोई छोटा मोटा बिजनेस हो गया जो फिजिकली चाहता है कि मेरे पास एक कस्टमर फिजिकली मेरे स्टोर को विजिट करे और मेरे से मेरी सर्विस या मेरा प्रोडक्ट परचेज करे या सर्विस को अवेल करे। तो इस पूरे सिस्टम को जो है आप लोकल कैंपेन्स भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, गूगल मैप के अंदर आप ये ऐड डिस्प्ले करवा सकते हो विद नंबर, नाम और डिटेल्स के साथ। तो इससे क्या होता है कि आपको सिंपल डायरेक्ट वही कन्वर्सेशन मिलती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। अच्छा, डिस्कवरी एड्स जो होते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, कहीं जीमेल पे भी नज़र आएगा, डिस्कवर पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट पोजीशंस पे नज़र आते हैं, इनको डिस्कवरी ऐड कहा जाता है। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे जो है गूगल ऐड काम कैसे करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।